अगर आपको CSS आता है लेकिन फिर भी स्टाइलिंग काम नहीं करता, प्रॉब्लम CSS में नहीं, प्रॉब्लम CSS सिलेक्टर में है। सिलेक्टर समझ गए तो CSS इजी, सिलेक्टर्स नहीं समझे तो CSS हेडेक हो जाता है। इस वीडियो के बाद CSS सिलेक्टर्स आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड डायरी। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। इस वीडियो में हम CSS का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, दैट इज CSS सेलेक्टर्स। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा CSS सेलेक्टर्स क्या होते हैं और कितने टाइप के हैं। सो अगर आप बिगिनर हो या CSS में कंफ्यूज रहते हो तो ये वीडियो इन तक जरूर देखना। सबसे पहले समझते हैं CSS सेलेक्टर होता क्या है। CSS सेलेक्टर का काम होता है HTML एलिमेंट को टारगेट करना, मतलब HTML में कौन सा एलिमेंट CSS से स्टाइल होना चाहिए, यह सिलेक्टर डिसाइड करता है। विदाउट सेलेक्टर CSS इज यूजलेस। अब हम एक एक करके टाइप्स ऑफ CSS सेलेक्टर देखते हैं। यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर सभी HTML एलिमेंट को टारगेट करता है। इसका यूज मोस्टली डिफॉल्ट स्टाइलिंग के लिए होता है। इसे हम मोस्टली जो ब्राउजर का डिफॉल्ट स्टाइल होता है उसे रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। सेकेंड वन इज टाइप सेलेक्टर और एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर डायरेक्ट HTML टैग को टारगेट करता है, जैसे H1, P, D बटन। नाउ क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सेलेक्टर है। एक ही क्लास मल्टीपल एलिमेंट्स पर अप्लाई हो सकता है। रियर प्रोजेक्ट में मोस्टली क्लास सेलेक्टर यूज होता है। एंड फोर्थ वन इज ID सेलेक्टर। ID सेलेक्टर एक यूनिक एलिमेंट को टारगेट करता है। एक पेज में एक ID सिर्फ एक ही बार यूज होने चाहिए, इसलिए ID का यूज लिमिटेड रखा जाता है। एंड फिफ्थ वन इज एट्रीब्यूट सेलेक्टर। एट्रीब्यूट सेलेक्टर HTML एट्रीब्यूट के बेस पर एलिमेंट को सेलेक्ट करता है, जैसे इनपुट टाइप, प्लेस होल्डर, href एक्सेट्रा। ये ज़्यादातर वेब डेवलपर ये 5 सेलेक्टर को मेनली यूज करते हैं। एंड वन मोर इज स्यूडो क्लास सेलेक्टर। सो अगर आपको ये 5 सेलेक्टर तक डीप अंडरस्टैंडिंग है तो दैट मीन्स यू हैव डन 80 to 90% ऑफ व्हाट यू विल बी यूजिंग इन द CSS। आगे का पार्ट एडवांस है। आगे का पार्ट मेनली वो लोग सीखते हैं जो अपना करियर CSS में बनाना चाहते हैं या CSS डीपली लर्न करना चाहते हैं। फिर भी हम आगे के सेलेक्टर्स ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। आगे टाइप देखने से पहले HTML का ट्री डायग्राम देखते हैं। इट मीन्स मानिए हमारे पास डिव टैग है और उसके अंदर आता है H1 टैग, पैराग्राफ टैग, इमेज टैग, स्पैन। ये भी एक टाइप का एलिमेंट है। यानी कि हमारा कोशिश पहले डिव होगा, देन H1 भी उसी में ऐड हुआ होगा, उसी से अटैच हुआ होगा, पैराग्राफ टैग भी उसी से अटैच हुआ होगा, इमेज टैग भी उसी से अटैच हुआ होगा और स्पैन टैग भी उसी टैग होगा। और स्पैन से जस्ट लाइक दिस। और स्पैन के अंदर और भी हो सकता है, जस्ट लाइक ऑर्डर लिस्ट और एक और पैराग्राफ टैग। ये क्या है कि कुछ इस तरह का होगा। तो अगर हम इसे ऐसे समझेंगे, ये डिव हुआ तो H1 भी डिव के अंदर है, पैराग्राफ भी डिव के अंदर है, इमेज भी डिव के अंदर है, स्पैन भी डिव के अंदर है। लेकिन ये ऑनर लिस्ट और पैराग्राफ ये स्पैन के अंदर है। सो डिव हमारा पेरेंट हुआ और ये चारों उसके चाइल्ड हुए, यानी कि डिव पेरेंट, ये चाइल्ड। और इसमें बात करते हैं तो स्पैन पेरेंट हुआ ऑनर लिस्ट के लिए और पैराग्राफ लिस्ट के लिए, बट स्पैन खुद डिव के लिए एक चाइल्ड है। इसका मतलब ये एक पेरेंट टैग हुआ, ये एक चाइल्ड टैग हुआ और ये भी एक चाइल्ड टैग हुआ। अब हम चाइल्ड टैग तो नहीं कह सकते, इसलिए HTML में एक लैंग्वेज है, या तो पेरेंट बोलेंगे फिर चाइल्ड को डिसेंडेंट बोलेंगे तो ये भी आएगा और ये भी आएगा। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं ऑनर दिस इज द चाइल्ड ऑफ स्पैन एंड चाइल्ड ऑफ डिव, चाइल्ड ऑफ पैराग्राफ। सो इन शॉर्ट mainly parent and descendant. Now let's jump into another type, descendant selector. Descendant selector तब यूज होता है जब एक एलिमेंट दूसरे के अंदर हो।
ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशन को फॉलो करता है। चाइल्ड सेलेक्टर सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड एलिमेंट को टारगेट करता है, ये डिसेंडेंट सेलेक्टर से ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर तब यूज होता है जब एक एलिमेंट के तुरंत बाद दूसरा एलिमेंट हो। जनरल सिबलिंग सेलेक्टर एक एलिमेंट के बाद आने वाले सभी सिबलिंग को टारगेट करता है। स्यूडो क्लास सेलेक्टर, ये भी एक इम्पोर्टेंट सेलेक्टर है। ये सेलेक्टर भी मेनली यूज होता है स्यूडो क्लास एलिमेंट के स्पेशल स्टेट को टारगेट करता है, जस्ट लाइक होवर। इन प्रीवियस वीडियो वी यूज होवर, फोकस, एक्टिव, बटन्स और फॉर्म में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर, ये भी यूज होता है लेकिन स्यूडो क्लास से हल्का थोड़ा कम होता है। स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर एलिमेंट को स्पेसिफिक पार्ट को स्टाइल करता है, यानी कि जैसे कि फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन। एंड लास्ट वन इज ग्रुपिंग सेलेक्टर में हम मल्टीपल एलिमेंट को एक साथ स्टाइल कर सकते हैं, इससे कोड शॉर्ट और क्लीन हो जाता है। हमने अभी थियोरेटिकली तो सेलेक्टर के टाइप्स और सेलेक्टर को पढ़ लिया, लेकिन अब इसको थोड़ा कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं। मैंने एक HTML फाइल बनाया है, इसमें ही हम सीखते हैं। ये कुछ इस तरह का दिखता है। दिस इज द हेडर, मेन हेडिंग, दिस पैराग्राफ, दिस इज द नाउ लेट्स स्टाइल इट यूजिंग सेलेक्टर। पहले आता है यूनिवर्सल सेलेक्टर को यूज करने के लिए हम स्टार साइन देते हैं। इसमें होता है मार्जिन 0 देते हैं, पैडिंग 0 और एक बैकग्राउंड कर देते हैं। ये मेनली जो पहले जस्ट लाइक मैंने कल भी समझाया था, आज भी समझाता हूँ। अगर मैंने कुछ भी नहीं दिया होगा तो ये कुछ स्पेस, ये पैडिंग स्पेस, ये दोनों के टेक्स्ट के बीच में स्पेस, ये हमारा ब्राउज़र ऑटोमेटिकली देता है। तो हम इसको डिफ़ॉल्ट रीसेट करने के लिए हम यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज़ करते हैं। जो हमें मार्जिन पहले 0 चाहिए, पैडिंग 0 चाहिए और हम एक बैकग्राउंड कर देते हैं। अब क्या देंगे हम, बैकग्राउंड कलर ना बर्ली वुड दिया, तो देखते हैं कैसा दिख रहा है हमारा वेबसाइट। देखिए सारे के सारे ये जो स्पेस थे वो सब हट गए और हमारा बैकग्राउंड कलर भी आ गया। इसलिए हम यूनिवर्सल सेलेक्टर मेनली डिफ़ॉल्ट स्टाइल को हम रीसेट करने के लिए यूज़ करते हैं। नाउ टाइप और एलिमेंट सेलेक्टर, हम किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं। लाइक हमें ये पैराग्राफ को डिटेक्ट करना है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे P कर्ली ब्रैकेट कोलन। अब हम इसका साइज थोड़ा बढ़ाते हैं, फॉन्ट साइज कराते हैं 16 पिक्सल और मार्जिन बॉटम, यानी कि दोनों पैराग्राफ के बीच में कितना वो होगा दूरी। मार्जिन बॉटम देते हैं 10 पिक्सल। अब देखते हैं हमारा पैराग्राफ टैग कैसा हुआ। देखिए दिस इज अ रेगुलर पैराग्राफ टैग शोइंग द टाइप सेलेक्टर। ये है हमारा पैराग्राफ टैग। ये दोनों देखो मार्जिन आ गया ना, लेकिन अगर मैंने ये हटा दिया तो मार्जिन गायब हो जाएगा। जस्ट लाइक इसको बड़ा बनाते हैं 50 पिक्सल और इसे हटा देते हैं। देखिए ये बड़ा हुआ लेकिन मार्जिन दोनों के बीच में गैप, इन दो पैराग्राफ के बीच में गैप नहीं है क्योंकि हमने मार्जिन नहीं दिया है। लेकिन ये बड़ा हो गया क्योंकि हमने इसका फॉन्ट साइज बड़ा बनाया हुआ था। देखिए ये नॉर्मली ऐसा दिखेगा इतना बड़ा, सो इसलिए हम इसका फॉन्ट साइज कम कर देते हैं, 20 पिक्सल करते हैं और मार्जिन बटन भी देते हैं। अब देखते हैं कैसा दिख रहा है। देखिए थोड़ा पैराग्राफ तो बड़ा हुआ लेकिन दोनों के बीच में भी गैप हो गया। सो ये पैराग्राफ को हमने एलिमेंट सेलेक्टर के द्वारा सेलेक्ट कर लिया। नाउ आते हैं क्लास सेलेक्टर। क्लास क्या होता है? जस्ट लाइक दिस क्लास, हम मेन क्लास यूजली
यूज़ करते हैं क्लास एक क्लास हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें क्लास के द्वारा जिस पे हमें जस्ट लाइक हमने अगर हमें इस पैराग्राफ पे और आर्टिकल पे सेमी स्टाइलिंग करना है तो हम दोनों को एक ही क्लास देंगे और डायरेक्ट यहाँ उस क्लास आईडी का नाम लिखेंगे और वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, इसलिए हम क्लास यूज़ करते हैं। अब मान लिया अब हम हाईलाइट इस पैराग्राफ को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम क्लास सेलेक्टर ऐसे पहले क्लास सेलेक्टर को यूज़ करने के लिए डॉट लिखते हैं और क्लास का नाम लिखते हैं। क्लास का नाम है हाईलाइट, कॉली बताया क्लोज। अब हम दिस पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को हम चेंज करते हैं, कोई भी होगा लेकिन अब दिस पैराग्राफ हैज हाईलाइट क्लास। सो इस लिखा ऐसा टेक्स्ट लिखा हुआ को हम उसका बैकग्राउंड कर देते हैं, बीजी कलर CN। अभी देखते हैं, देखिए इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया जो क्लास सिलेक्टर से हमने सिलेक्ट किया था। नाउ आते हैं आईडी सिलेक्टर पे। आईडी एक यूनिक होता है, एक आईडी एक पेज में सिर्फ एक ही यूज होगा, लेकिन क्लास हम इसे भी यहाँ भी क्लास दे सकते हैं, हम यहाँ भी क्लास दे सकते हैं लाइक दिस। अगर मैंने यहाँ क्लास दिया तो ये आर्टिकल भी पूरा ये भी CN कलर में हो जाएगा, ये देखिए। बट हम आईडी सिर्फ एक ही जगह दे सकते हैं। अब इसको हटा देते हैं। हमने आईडी दिया हुआ है हेडर आईडी को, यानी कि हमने अभी आईडी इसे दिया है, इसे दिस इज द हेडर को दिया है हमने आईडी, तो इसे चेंज करते हैं। आईडी सेलेक्टर को यूज़ करने के लिए से पहले हैशटैग साइन देंगे और आईडी का नाम क्या है, हेडर है। आईडी का नाम हेडर है, तो हैशटैग हेडर एंड कर्ली ब्रैकेट। अब हेडर को हम क्या करेंगे, उसका भी बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, बीजी कलर। क्या करें उसका कलर, ब्लू करते हैं ना। देखिए बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया। अब ये टेस्ट दिख नहीं रहा, इसको हम कलर वाइट दे देते हैं, अभी दिखेगा। देखिए दिख गया ना, बैकग्राउंड ब्लू हो गया और टेक्स्ट कलर उसका वाइट हो गया। सो नाउ अब एट्रीब्यूट सिलेक्टर को आते हैं। एट्रीब्यूट सिलेक्टर मेनली एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करता है, जस्ट लाइक इनपुट टाइप टेक्स्ट, और हमारे पास एंकर टैग में ये सारी ऐप होता है उसको सेलेक्ट करता है। सो अभी हमारे पास ये है इनपुट टाइप टेक्स्ट है। सो हम इसको कैसे सेलेक्ट करते देखते हैं। पहले हमें सिलेक्ट करना होगा क्या है, जस्ट लाइक इनपुट में और ब्रैकेट के अंदर क्या टाइप एट्रीब्यूट है, टाइप है, टाइप के अंदर क्या है, टेक्स्ट है, TEXT। ये कैसे हुआ कि मैं पहले सिलेक्ट करता हूँ इनपुट एलिमेंट को। हम ज़्यादातर आपको एक नई चीज़ बताता हूँ, हम CSS सिलेक्टर में हम लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट जाते हैं, पढ़ते हैं, जस्ट लाइक टेक्स्ट एट्रीब्यूट जिसका टाइप एक टेक्स्ट टाइप जिसका एट्रीब्यूट इनपुट, ऐसे हम पढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट यानी सॉरी कर्ली ब्रैकेट। अब हम इसको क्या चेंज करें, हम इसको बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर 4 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। अभी हमारा एक क्या है, प्लेस होल्डर इंटर नेम हियर का। देखिए ये बॉर्डर बैकग्राउंड हो गया, बॉर्डर ग्रीन कलर का हो गया इंटर टेक्स्ट के अंदर। अब जाते हैं हम डिसेंडेंट सिलेक्टर में। डिसेंडेंट सिलेक्टर में होता है, डिसेंडेंट मतलब चाइल्ड, जस्ट लाइक ये आर्टिकल है, ये पैराग्राफ उसका चाइल्ड, आर्टिकल का चाइल्ड, आर्टिकल पेरेंट हुआ पैराग्राफ के लिए। सो हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम पहले लिखेंगे आर्टिकल
ARTICLE आर्टिकल पैराग्राफ। इसे इस तरीके से अगर मैंने कहा था राइट टू लेफ्ट जाते हैं, या हम इसे कैसे करेंगे, ऑल द पैराग्राफ व्हिच आर डिसेंडेंट ऑफ आर्टिकल, यानी कि ऑल द पैराग्राफ टैग, सभी पैराग्राफ टैग जो आर्टिकल टैग के डिसेंडेंट है यानी कि चाइल्ड है। सो हम इसे क्या चेंज करते हैं, हम इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देते हैं, इटैलिक करते हैं। देखिए ये डिसेंडेंट सिलेक्टर का फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया। हम फिर भी और चेंज करते हैं, इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं BG। मैंने एक कॉल बोला था, एक ग्रे कलर का कलर कोड है, और इसका कलर भी हम वाइट करते हैं क्योंकि ग्रे में देखेगा नहीं। और पैडिंग भी दे देते हैं, पैडिंग ऑफ 5 पिक्सल। पैडिंग का मतलब कितना श्रिंक होगा। अब देखते हैं, ये देखिए इतना श्रिंक हुआ और बैकग्राउंड कलर ग्रे आ गया और कलर टेक्स्ट वाइट आ गया। नाउ अब चाइल्ड सेलेक्टर भी सेम है जैसे लाइक पैराग्राफ ऑफ आर्टिकल। इसको भी हम चाइल्ड सेलेक्टर बोल सकते हैं या डिसेंडेंट सेलेक्टर, जो भी चल सकते हैं, लेकिन चाइल्ड सेलेक्टर का कुछ अलग ही स्टाइल में, मतलब कि सिंबल फर्क होता है। अभी देखते हैं यहाँ कहाँ चाइल्ड है, दिस पैराग्राफ, ये डीप पेरेंट हुआ, डीप का चाइल्ड पैराग्राफ हुआ, एंड हियर भी ये आर्टिकल हुआ, आर्टिकल का चाइल्ड पैराग्राफ हुआ। ये भी हम इसे भी कह सकते हैं, लेकिन अभी ये तो इसको हमने अभी डिसेंडेंट में बोल दिया, तो अभी हम इसको कहते हैं ये चाइल्ड को, ये डीप पेरेंट्स हुआ, सो ये पैराग्राफ चाइल्ड हुआ। तो हम चाइल्ड सेलेक्टर को इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं, पहले डीप देन पैराग्राफ। इसे बोलेंगे एवरी, इसे हम ऐसे बोलेंगे एवरी पैराग्राफ व्हिच आर चाइल्ड ऑफ डीप। तो हम इसमें क्या चेंज करते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, BG कलर। क्या करें हम इसमें बैकग्राउंड कलर, चार्ट रोज जो है क्या देखेगा, देखे आई एम चाइल्ड, यानी कि ये चाइल्ड को इसका और इसका कलर चेंज हो गया। नाउ अब आते हैं एडजेसेंट सिबलिंग में। एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर तब यूज होता है जब एक एलिमेंट को तुरंत बाद दूसरा एलिमेंट हो, जस्ट लाइक देखिए यस टू एलिमेंट के बाद जस्ट लाइक पैराग्राफ, एक इसका चाइल्ड तो नहीं है लेकिन ये इसका चाइल्ड तो नहीं है, तो तुरंत बाद है, इसको हम एडजेसेंट सिबलिंग के मदद से सेलेक्ट करते हैं। इसका सिंबल होता है सेलेक्ट कैसे, यस टू पहले आगे जो है उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लस, फिर जिसे सेलेक्ट करना है उसे सेलेक्ट करेंगे। इसका मतलब ऑल द पैराग्राफ व्हिच आर एडजेसेंट सिबलिंग ऑफ यस टू। और अगर हमें इसे चूज करना होगा तो ऑल द पैराग्राफ व्हिच आर एडजेसेंट सिबलिंग ऑफ S1, सो इसे करते हैं। यानी कि पहले जो टैग होगा उसे देखेंगे लेंगे, और यानी कि हमें पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो हम उसका आगे का जो टैग है उसको प्लस में कर देंगे। इसको क्या करें हम, एडिशन को इसका फॉन्ट वेट बढ़ा देते हैं, फॉन्ट वेट बोल्डर करते हैं। यानी कि अभी हमने दिस पैराग्राफ इज एडजेसेंट टू S1 एंड इस टैग को हमने अभी सिलेक्ट किया है। देखिए दिस पैराग्राफ इज एडजेसेंट टू S1 एंड डेमोन्स्ट्रेट टू द सिबलिंग कैरेक्टर। यहाँ देखिए लेकिन ये भी पैराग्राफ है लेकिन इसको सिलेक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने सिर्फ इसको सिलेक्ट किया है, क्योंकि ये तुरंत S1 के बाद है। यहाँ हमने बोला था S1 के तुरंत बाद पैराग्राफ टैग को ही सिलेक्ट करना, इसलिए सिर्फ यही टैग सिलेक्ट हुआ का। नाउ अब देखते हैं जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। जनरल सिबलिंग सेलेक्टर भी सेम टू सेम है लेकिन सिबलिंग टाइम में होता है। इसमें क्या होता है, जनरल सिबलिंग सेलेक्टर एक एलिमेंट के बाद आने वाला सभी सिबलिंग को टारगेट करता है। जस्ट लाइक यहाँ S2 के बाद यहाँ होगा कुछ ना कुछ, S2 के बाद आने वाला सभी सिबलिंग को, एक सिबलिंग को सिलेक्ट करता है। हम इसे करते हैं S2 इसका साइन और ये
यानी कि टैब के ऊपर का साइन ये रहे, और कर्ली ब्रैकेट। नाउ इसमें क्या चेंज करते हैं हम, इसका कलर चेंज कर देते हैं, कलर ऑरेंज। ओ ये कलर ऑरेंज तो दिख नहीं रहा, हमें और कुछ करते हैं। डार्क ब्लू करते हैं, डार्क ब्लू दिखेगा। देखिए सिबलिंग पैराग्राफ भी हुआ एंड सिबलिंग पैराग्राफ भी हुआ। कैसा हुआ देख रहे हैं, हमने किसे सेलेक्ट किया, एस टू को सेलेक्ट किया तो ये भी सिबलिंग हुआ, ये भी सिबलिंग हुआ, और ये भी सिबलिंग हुआ, और ये भी सिबलिंग हुआ। इन सभी को सिलेक्ट किया। इसे ज़्यादा समझ से हम इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते, हम इसे ये सभी चाइल्ड पेरेंट में ही अटके होते हैं। नाउ अब आता है स्टूडियो क्लास सेलेक्टर, ये मेन इंपॉर्टेंट है। हमने कल देखा था ए होवर, हमने बटन पे होवर किया था, लेकिन अभी हम इस एंगल टैग के ऊपर होवर करेंगे। कौन सा, इसके ऊपर होवर करने के बाद क्या होता है, अभी तो कुछ नहीं, क्लिक करने के बाद ही ये चेंज हो रहा है, लेकिन अभी जब हम इसके वहाँ ले जाएंगे तो कुछ ना कुछ चेंज करेंगे हम। उसके लिए हम कर देंगे पहले एंकर टैग, जब हम उसके ऊपर होवर करेंगे माउस या टच करेंगे तो क्या होगा, हम उसका कलर रेड करेंगे, फॉन्ट साइज भी लार्जर कर देंगे ताकि हमें देखने में इजी हो। बैकग्राउंड कलर भी चेंज करेंगे, ब्लू वायलेट, और उसका पैडिंग भी दे देंगे। अभी कुछ चेंज तो नहीं हुआ है, देखिए इसमें भी कुछ चेंज है, लेकिन जब हम यहाँ ले जाएंगे देखिए पूरा चेंज हो गया। इसे कहते हैं ओवर, ये भी इम्पोर्टेंट है। नाउ अब आते हैं सूडो एलिमेंट सिलेक्टर, ये भी सेम है बट थोड़ा चेंज है। जस्ट लाइक होवर में हम पूरा को सिलेक्ट करते हैं, इसमें हम कुछ स्पेसिफिक बताते हैं, जैसे ऑल पैराग्राफ जिसका फर्स्ट लेटर को चेंज करना है हमें, यानी कि ये पूरे का पूरे पैराग्राफ है, हमें सिर्फ ये टी पी आई ए इसको चेंज करना होगा, तो हम ये करेंगे ऑल पैराग्राफ हुज फर्स्ट लेटर चेंज टू फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, ताकि हमें देखने का इजी हो। देखिए अब सभी पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर, ओ सॉरी मैं गलत था, इन पी का नहीं होता, ये सिर्फ फर्स्ट लेटर का होगा। ये पैराग्राफ हुआ ना था कंप्लीट, ये तो मैं तो ये लेटर ओड में जा रहा था। ये पूरा पैराग्राफ हुआ, उसका फर्स्ट लेटर टी कैप बड़ा हो गया, पूरा पैराग्राफ फर्स्ट लेटर टी बड़ा हो गया। नाउ आते हैं ग्रुपिंग सिलेक्टर। जस्ट लाइक अगर हमारे पास क्या क्या है, हमें H1 को, H1 टैग को, H2 टैग को, H3 टैग को कुछ स्पेसिफिकली सेलेक्ट करना है, लेकिन हम तीनों को एक ही स्टाइल में रखेंगे। तो H1 कॉमा जिस एलिमेंट को चाहिए H2 कॉमा, आप इसमें पैराग्राफ एंकर टैग सभी डाल सकते हैं, H2 कॉमा H3। क्या चेंज करना होगा, फॉन्ट फैमिली एरियल सेंस, ये कुछ एक फॉन्ट फैमिली है। इसे अब देखिए क्या होता है, देखिए सब हेडिंग का थोड़ा हेडिंग फॉन्ट स्टाइल चेंज होगा, लेकिन ये फॉन्ट फैमिली में थोड़ा समझ नहीं आएगा, तो हम क्या करते हैं फॉन्ट वेट बोल्डर कर देते हैं, नहीं बोल्डर तो ऑलरेडी होगा, लाइटर करते हैं, क्योंकि हेडिंग है, बोल्ड तो ऑलरेडी होगा, लाइटर करते हैं। देखिए लाइट हो गया, अभी बोल्ड नहीं है, देखिए ये भी लाइटर हो गया, देखिए ये भी लाइटर हो गया। ये होता है ग्रुपिंग एलिमेंट, ग्रुपिंग सिलेक्टर। सो हमने देख लिया अभी तक सभी, लेकिन हमें मेनली यूज करेंगे हम पहले के 5 यूनिवर्सल सिलेक्टर, टाइप और एलिमेंट सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर
आईडी सिलेक्टर, एट्रीब्यूट सिलेक्टर, और हम फॉर्म में बटन में जहाँ होवर लेना होगा वहाँ यूज करेंगे सूडो क्लास सिलेक्टर और सूडो इवेंट सिलेक्टर। और बाकी सब एडवांस है, हमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। सो फाइनली हमने सिलेक्टर का सभी के सभी 12 टाइप्स को पढ़ लिया। बट जानते कुछ प्रो टिप जानते हैं। इन प्रो टिप को याद ज़रूर रखना। क्लास सिलेक्टर सबसे सेफ और कॉमन है। आईडी सिलेक्टर ओवर यूज मत करिए। सिलेक्टर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बट सिंपल। सिलेक्टर मेनली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बट सिंपल तरीक़ा से आप सिंपली यूज़ करना सको, इस तरीके से आपको सिलेक्टर यूज़ करना होगा। सिलेक्टर स्ट्रॉन्ग होंगे तो सीएसएस पावरफुल बन जाएगा। सो नाउ लेट्स समराइज अब व्हाट वी लर्न। हमने आज सीखा सीएसएस सिलेक्टर क्या होता है। ये एक HTML एलिमेंट को सिलेक्ट करने का तरीका होता है। और इसके सीएसएस के 12 इम्पोर्टेंट सिलेक्टर के टाइप पढ़ा और कुछ टिप्स से समझा। ये टॉपिक सीएसएस का बैकबोन है, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए। वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में सिलेक्टर लिख कर बताओ कौन सा सिलेक्टर आपको सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।